Hello बच्चों, let's read the question. The question is draw the energy band diagram of a p-type semiconductor. Deduce an expression for the conductivity of a p-type semiconductor. और हमें इसकी conductivity के लिए expression भी derive करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बनते कैसे हैं. फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उनके बैंड डायग्राम की और फिर हम बात करेंगे उनकी कंडक्टिविटी की. तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं. डोपिंग का मतलब होता है ऐड इम्प्योरिटीज. ठीक है, हम क्या करते हैं उसके लिए इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं. किसमें ऐड करते हैं इम्प्योरिटी? इन प्योर सेमीकंडक्टर. जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी. और ये इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम इनकी कुछ जो क्वांटिटीज हैं इनको इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सपोज जर्मन है या सिलिकॉन है, ये मेरा क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर है. इसमें हम ऐड करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज. ठीक है, ट्राइवैलेंट एटम्स जो हैं वो ऐड करते हैं. ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, जिनकी वैलेंसी जो होती है, बैलेंस बैंड में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, वो हमारी होती है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी. अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है, होल्स की होती है. और होल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसको हम पी टाइप कहते हैं. पी फॉर पॉजिटिव. इसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं. होल्स हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब अगर मैं इसके एनर्जी लेवल की बात करूं तो देखिए एनर्जी लेवल में क्या होता है हमारे पास. एक तो हमारे पास होता है बैलेंस बैंड. ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस बैंड हो गया. और एक हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है. ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंडक्शन बैंड. दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम कहते हैं बैंड गैप. ठीक है, बैंड गैप, जिसको हम ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पर इनके दोनों के मिडल में एक हमारा होता है फर्मी लेवल. ठीक है, फर्मी लेवल. ये तो हमने जो डायग्राम बनाया है वो किसका है, प्योर सेमीकंडक्टर का है. इसमें क्या होता है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब रूम टेम्परेचर होता है तब तो ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते कंडक्शन में, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करते हैं इनके बीच में, और ये यहाँ से कंडक्शन में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की बिहेव करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, इसीलिए हम इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं. जब हम बात करते हैं पी टाइप की, तो पी टाइप में देखिए हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कर रहे हैं. तो ट्राइवैलेंट में ये जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो हमारा बनता है बैलेंस बैंड के पास. कुछ यहाँ पर बनता है हमारा फर्मी लेवल फॉर पी टाइप. ठीक है, ये फर्मी लेवल कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है. और पी टाइप के लिए इस फर्मी लेवल को हम नाम दे देते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो हमारा किसके पास में होता है, जो हमारा बैलेंस बैंड के पास में एनर्जी लेवल. ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर का. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है कंडक्टिविटी के लिए. तो अब हमें कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन निकालना है पी टाइप सेमीकंडक्टर में. तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमने ले लिया है और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, ये हमारे पास कोई बैटरी है और इससे हमने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है. तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे. ठीक है, तो जब हम इसके बैटरी अक्रॉस करेंगे तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे. ठीक है, यहाँ पर होल्स होंगे, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी. इस करंट की जो वैल्यू होती है वो हम किस तरह से देते हैं, क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है. कोलिजन की वजह से रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है इनका. ठीक है, और इस रैंडम मोशन की वजह से इनकी जो वेलोसिटी होती है उसका हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं. और इस मोशन की वजह से इसमें क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है, जिसकी वैल्यू हम देते हैं I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी. यहाँ पर जो वी डी है, यहाँ पर डी थोड़ा सा स्मॉल बनाएंगे,
वो हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ई आपका चार्ज है और एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई नंबर डेंसिटी। एन जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, नंबर डेंसिटी हो गई। और ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई और ए आपका एरिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो हो रही है आई, वो हमारी किस किस के बराबर होगी, एक तो करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट बिकॉज ऑफ होल। ठीक है, और हम जानते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, लेकिन जब हम पी टाइप की बात करेंगे उसमें नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट निकालूं, आई ई की वैल्यू निकालूं, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए और बी ई हो जाएगा। और अगर मैं आई एच निकालूं होल्स की वजह से करंट, वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ होल्स चार्ज इंटू एरिया और यहाँ पर हो जाएगा वी एच। ठीक है, होल्स की वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पर आई ई और आई एच की, तो आई मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एन ई ए वी ई प्लस एन एच ई ए वी एच, इतना बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से जो चीजें कॉमन आ रही है वो मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो ई कॉमन है और एक ए कॉमन है, और ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है एन ई वी ई प्लस एन एच और वी एच, ये कॉमन बच रहा है। ए को अगर मैं इस तरफ लेके ले आऊँ, आई अपॉन ए कर दूँ, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा ई, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। और आई अपॉन ए जो होती है वो हमारी होती है करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए जो हो जाएगी आपकी करंट डेंसिटी हो जाएगी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, जे लिख सकती हूँ। ठीक है, करंट डेंसिटी हमारी कितनी होती है, जे होती है। तो यहाँ पर जे इक्वल्स टू मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, ये हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंडक्टिविटी होती है, रो सिग्मा जो होता है वो 1 अपॉन रो के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि मेरा जो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, वो होती है 1 अपॉन रो के बराबर। और रो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, रो जो मेरा होता है वो मेरा बराबर होता है ई अपॉन एच के, ई अपॉन जे के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज अगर पुट कर दूं तो मेरा सिग्मा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो ये जे ऊपर आ जाएगा और ई नीचे आ जाएगा, जे अपॉन ई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जे की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जे हम निकाल चुके हैं क्योंकि ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये तो जे की वैल्यू हो गई, अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये ई जो मेरे पास है वो एक तो पहले वाले पार्ट के साथ आएगा और एक दूसरे वाले पार्ट के साथ आएगा। तो मतलब सिग्मा मैं यहाँ पर किस तरह से लिख सकती हूँ, ये मेरा हो जाएगा ई, एक बार तो एन ई वी ई अपॉन ई हो जाएगा, प्लस एक बार एन एच वी एच अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि v अपॉन ई की जो वैल्यू होती है वो हमारे किसके बराबर होती है, म्यू के बराबर होती है। ठीक है, v अपॉन ई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अब जो सिग्मा मेरा बनेगा, ये भी v अपॉन ई बन रहा है मेरा फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये भी मेरा v अपॉन ई बन रहा है। तो और ये मेरा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। म्यू जो मेरा होता है वो किसके बराबर होता है, v अपॉन ई के बराबर होता है। तो यहाँ से अब मैं सिग्मा के फॉर्मूले को क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो अब मेरा जो सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर सिग्मा जो मेरा आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, ये मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई है और ये मेरी क्या हो गई, कंडक्टिविटी हो गई है किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। यही हमें, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, मैंने अभी कहा था कि पी टाइप में हमारे पास जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनर होते हैं। तो ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। तो सिग्मा जो बचता है पी के लिए वो हमारा किसके बराबर बचता है, ई एन एच म्यू एच के बराबर बचता है। केवल और केवल होल्स की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आती है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो लास्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।